हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकित कुमार नालंदा से आप लोग के लिए NIOS वुड का सिलेबस से चैप्टर 14 कुटर चैप्टर लेकर आया हूँ। और इस चैप्टर से हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न हमेशा आते रहते हैं और आशा है कि यह चैप्टर सिंपल और सरल भाषा में आप लोग समझ पाएंगे और आपके मार्क्स में ये अच्छे अंक दिलाने का काम करेगा। और ये जो आप देख रहे हैं चैप्टर कुटज, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनके द्वारा रचित है, लिखा गया है। और ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म देख रहे हैं आप लोग 1907 ईस्वी में हुआ। जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1929। आपका डेट ऑफ बर्थ या कुटज का रचनाकार कौन है, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम में भी आपको एक काम करेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो कुटज चैप्टर है, ये कोई आपको हार्ड नहीं, आपको जो कुटज चैप्टर है एक तरह का निबंध है। और इस निबंध में आपको प्रमुख ऐसे ऐसे बातों को जानना है जिसे आप जानकर भी अचंभित होंगे। और इसका एक जो निबंध है आपको समझने में आपको काम करेगा एक कुटज पौधा के माध्यम से। देखिए, कुटज जो फ्लावर्स होते हैं, पौधे होते हैं, उस पर आधारित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रचना कर डाले हैं। और जो एक कुटज पौधे का फूल आप देख रहे हैं, फ्लावर जो देख रहे हैं कुटज का, जैसे कहा जाता है जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। अर्थात आप जानते हैं जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहां कवि का नजर पड़ जाता है। वैसा ही आपका ये जो फ्लावर्स आपको लिए गए हैं, जो कुटज का फूल है, जो कुटज के फूल हैं, इससे हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक बात आपको साबित करेगा, बताने का काम करेगा। ये जो पौधा है एक पहाड़ों चट्टानों पर पाए जाने वाला पौधा है और बहुत छोटा होता है, ज्यादा नहीं बड़ा, बहुत छोटा होता है। और ये ऐसा पौधा है जिसमें चाहे ठंड के मौसम हो, गर्मी के मौसम हो या बरसात के मौसम हो, सभी मौसम को सहन करता है। और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, पर्वतों पर यह पौधा पाया जाता है और इसके फूल नजर आते हैं। और ये पौधा जो छोटा ठिंगना जो पौधा होता है पहाड़ी इलाकों में, जो ये अपना सर्वाइव करता है, तो ये सर्वाइव अर्थात जो अपना जीवन यापन बिताता है, बढ़ता है, ये सारा जो इसका विकसित रूप होता है वो इसका जड़ से आपको देखिएगा चैप्टर में आपको जानकारी मिलेगा कि आपको कितना पहाड़ों को तोड़ता हुआ या अंदर करता हुआ जड़ को प्रवेश करता है अपने जल को लेने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए। गर्मी का मौसम कितना बड़ा भयानक गर्मी का मौसम होता है, फिर भी ये जीवित रहता है। ठंड का मौसम आता है फिर भी ये जीवित रहता है, या बरसात का मौसम आए तो भी जीवित रहते हैं। कहाँ? पहाड़ों पे। और इनका देखिए क्या परिस्थितियां हैं कि सभी परिस्थिति से आपको ये पौधे कुटज जो है झेलता है और झेलता हुआ, संघर्ष करता हुआ ये इसका जीवन बीतता है। और इस पौधे से मुझे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी किसी भी तरह का परिस्थिति आ जाए, किसी तरह का स्थिति आ जाए, हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए और अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और इस पौधे की तरह सफल होना चाहिए, यानी अपना जीवन यापन बिताना चाहिए। एक ना एक दिन ऐसा आता है कि देखिए सब परिस्थिति को झेलने के बाद इन पौधे में फ्लावर्स फूल लग रहे हैं और आगे पीढ़ी के लिए आपको तैयार होने वाले हैं। तो एक दिन ना एक दिन हमारे पास भी ऐसा है कि अगर हम लोग भी धैर्यपूर्वक मेहनत करेंगे, हर परिस्थिति को देखकर झेलेंगे और आगे बढ़ेंगे, या न कि दूर भागेंगे। सुख दुख हर
हर अवस्था में हर एक जीव जंतु के बीच इनके पास भी सुख दुख आता है। जब वर्षा नहीं होती है, गर्मी का मौसम होता है, किस प्रकार से सहन ये करता होगा। और अपना एक अस्थायी अवस्था से ही पूरा पहाड़ जो होते हैं, पर्वत जो होते हैं, उसके चट्टानों के अंदर तक इनका जड़ जाता है और वहां से पानी या अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये अपना विकास करता है। तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए कि एक जगह स्थायी होकर सही पूर्वक मेहनत करना चाहिए। और एक ना एक दिन जैसे इस पौधे में निखार है, फूल में निखार है, सुंदरता है, वैसे ही हमारे जीवन में आएगा। देखिए कुटज जो फ्लावर्स हैं, जो चैप्टर्स दिया गया है कुटज, इसी को लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नजर इस पौधे पर गया। ये पौधा है अजीब तरह का, सुंदर है, पर इसमें किसी तरह का खुशबूदार नहीं है, न सुगंध है। और ऐसा जगह पर है जहां कुछ भी नहीं होता है, पतझड़ के क्षेत्रों में जहां कुछ भी चीज नहीं है, वहां कुटज का पौधा, इसका महत्व वैल्यू बढ़ जाता है। आइए देखिए इस चैप्टर में क्या है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, जिसमें आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में दिया गया है परिचय, जिन्हें आप देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश जो यूपी में पड़ता है, बिहार राज्य के बगल में बलिया जिला में। उनके पिता का नाम अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता का नाम पंडित बलदेव शास्त्री था। पिता का नाम कौन? बलदेव शास्त्री। और बाल्य अवस्था अर्थात छोटे की अवस्था से ही, बाल्य अवस्था से ही इन्हें संस्कृत और ज्योतिष में गहरी रुचि थी। यानी बचपन से ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विचार जो था, वह विचार क्या ऐसा था, तो वह विचार ज्योतिष अर्थात यानी कहीं ना कहीं कुछ वस्तुएं हैं, हो सकती है संभावना, यानी ज्योतिष जानना, यानी भविष्यवाणी जानना, ज्योतिष में गहरी रुचि थी और संस्कृत विषय से संबंधित जानकारी बच्चे से ही लगाव था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो देखा जाए तो 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, कहां से? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष शास्त्र में, कौन से विषय में? तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन पूरा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक सब्जेक्ट है, विषय है, जिसमें इन्होंने क्या करते हैं? अपना अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं। इसके बाद देखिए आगे इनके बारे में क्या है। इसके बाद अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ज्योतिष शास्त्र करने के बाद 1940 से 1950 के बीच, 1940 से 1950 के बीच में इन्होंने क्या करते हैं? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बनारस से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी अध्यापन का कार्य प्रारंभ करते हैं, हिंदी के एक टीचर प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। और इस अवधि में, यानी इस समय में उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य करते हैं। शोध कार्य अर्थात क्या? खोज। शोध कार्य के मतलब खोज करने का, यानी कोई टॉपिक है, कोई विषय है, उस पर और भी क्या क्या चीज बातें दी गई है, उसके बारे में चिंतन करना, खोज करना। और वर्ष 1950 से 1952 तक, 1950 से 1952 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में ही हिंदी के प्राध्यापक, हिंदी विभाग के क्या? तो प्राध्यापक के पद पर रहते हैं, यानी यहाँ भी एक प्रोफेसर के रूप में रहते हैं। आपने देखा क्या कि 1940-1950 के बीच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्या करते हैं? हिंदी का अध्यापक के रूप में काम करते हैं। यहाँ अध्यापक हैं, यहाँ क्या बन जाते हैं? उससे भी ऊपर पोस्ट में चले जाते हैं, प्राध्यापक के पद पे आ जाते हैं। कहाँ? लखनऊ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, उन्नीस सौ 1955 में, कब? तो 1955 में पश्चिम बंगाल, कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल सरकार के आमंत्रण पर, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आमंत्रण देते हैं। वह आमंत्रण पर क्या? तो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं। किनसे जुड़ते हैं? कौन सा विश्वविद्यालय से? तो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं।
और 1960 से लेकर 1967 तक 1960 से लेकर 1967 तक रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के क्या, तो कुलपति के पद पर रहते हैं। कौन से पद पे? कुलपति के पद पर रहते हैं। जो आपको विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ उच्च पद होता है कुलपति, वह कुलपति के पद पर रहते हैं। किस विश्वविद्यालय के? तो आपको रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के। इस दौरान इस समय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अर्थात शिक्षा का जो स्तर होता है विश्वविद्यालय का, वह शैक्षणिक और बौद्धिक विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है उस विश्वविद्यालय में, रविंद्र विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक महान साहित्य आलोचक हैं। अर्थात साहित्य जो आपको विषय होती है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, उस विषय का आलोचक अर्थात आलोचना। आलोचना क्या? कोई आपको टॉपिक दी गई है कि आपको, जैसे एग्जाम्पल गहराई शब्द है, तो गहराई शब्द लिखावट में अच्छा है या नहीं है, अशुद्धि है या शुद्ध शब्द है, कैसा है, यानी गुण और अवगुण दोनों के बारे में बताने वाले जो होते हैं आलोचक होते हैं। तो साहित्य विषय के आलोचक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो साहित्य से संबंधित जो भी टॉपिक है, जो भी विषय है, विषय वस्तु है, उसमें क्या करते हैं, जो कमियां हैं उसको भी बताने का काम करते हैं, और जो अच्छापन है उसको भी दिखाने का काम करते हैं, वो आपको साहित्य आलोचक कहलाते हैं। निबंधकार कौन है? एक तरह के निबंधकार भी हैं, निबंध इन्होंने लिखे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। कुटज, ये क्या है? निबंध है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। जो आप इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे। उपन्यासकार, उपन्यास भी लिखे हैं और संस्कृत के विद्वान थे, और उन्होंने हिंदी साहित्य के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के और भारतीय संस्कृति, परंपरा और दर्शन का गहन, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में क्या करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, और उसका व्याख्या यानी अपनी भाषा में, अपना शैली में प्रस्तुत करते हैं। और इनकी जो रचना है वह रचना मानवतावादी दृष्टिकोण है। यानी एक मनुष्य का जो गुण होता है, वैसे जो गुण प्रकट करते हैं वो दिखाई पड़ती है इनकी रचनाओं में। सांस्कृतिक चेतना और बौद्धिक गहराई स्पष्ट रूप से इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक अवस्था पे चिंतन, सोच विचार, और साथ में क्या, अपना बौद्धिक विचार, जो अपने गुण को प्रकट करने में बहुत ही योगदान मिला है, जो देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। और इसमें क्या आपको जानना है, द्विवेदी जी जो हैं हमारे, वह केवल आलोचक ही नहीं सिर्फ आलोचना करने वाले नहीं कि हाँ गुण अवगुण दिखाने वाले, बल्कि यह एक सशक्त अर्थात अच्छे सृजनशील लेखक हैं। सृजनशील लेखक अर्थात जो नए राइटर हैं, जो आगे आएंगे, तो इन्हें इनके विचार को पढ़ने के बाद, इनके विचार को समझने के बाद, वो भी सृजन के रूप में, निखोज के रूप में आगे बढ़ेंगे। उनकी भाषा सरल, साधारण और प्रभावपूर्ण है। सरल है, सिंपल है, साधारण है, ये हर कोई समझ सकता है, और उनका जो भाषा शैली है या जो अपना विचार व्यक्त करते हैं वो प्रभावपूर्ण डालता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, और उनके विचारोत्तेजक है, विचार को उत्तेजना मिलाने वाले कि हाँ इसके बाद और क्या हुआ होगा। उन्होंने साहित्य को जीवन से, जो साहित्य है वह साहित्य ही नहीं, साहित्य को अपने जीवन से अर्थात जीवन से और समाज साथ संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। अपने मानवीय मूल्य और नैतिक का विशेष महत्व देते हैं। अपना मनुष्य का जो गुण होता है, जो महत्व होता है, जो वैल्यू होता है, उसका भी यहाँ देखने को मिलता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जाते हैं कि इनकी रचना कौन है, कौन कौन रचना इनका क्या है। तो हमारे पास यहाँ जो दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना में उपन्यास में क्या क्या लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास भानभट्ट की आत्मकथा है।
जो बहुत सारे एग्जाम और सिलेबस में दिया गया। महान भट्ट की आत्मकथा, कावेरी, पुनर्वा, निबंध एवं आलोचना, साहित्य और संस्कृति, अशोक के फूल, ये भी बहुत सारे सिलेबस में आपको दिए गए हैं। कालिदास की साहित्य कला, कालिदास की साहित्य कला। और आपके एग्जाम में आपको बहुत सारे बुक में, बहुत सारे सिलेबस में महान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास पढ़ने को दिया गया है, मिलता है। पुनर्वा भी आपको पूछा जाता है, मिलता है, ये भी आपको भी आई है। अशोक के फूल भी सिलेबस में देखने को मिल जाता है, और बाकी पूछे जाते हैं पर कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, ये हमारे क्या थे, ये हमारे उपन्यास के बारे में दिया गया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कौन कौन से उपन्यास हैं, और इनके कुछ और भी रचना साथ में दिए गए हैं, जो आप देखिएगा कि इनकी और क्या रचना है। तो आपको बताया गया अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, जो कुटज जो हम लोग पढ़ेंगे वह कुटज है, आलोक पर्व है, ये सारे निबंध संकलन है। क्या है, कौन सी विधा निबंध है? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता और कुटज, आलोक पर्व। इसके बाद हमारे उपन्यास में क्या क्या आते हैं, जो इसके पहले कुछ उपन्यास का नाम बताए। जो चारू चंद्र लेख उपन्यास क्या है? तो उपन्यास चारू चंद्र लेख, महान भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा और अनाम दास का पौधा, ये सारे क्या हैं? उपन्यास हैं, इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। नेक्स्ट आगे, ललित योजना में क्या क्या है, जो आपको आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सूर साहित्य आपका दिया गया है, कबीर है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, और कालिदास की ललित योजना है। ये सारे क्या है? आलोचना पर लिखे गए हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है, सुर साहित्य जो है या कबीर है, कबीर पे, सुर साहित्य पे या हिंदी साहित्य की भूमिका पे बहुत सारे और लोग भी लिखे हैं, पर इन्होंने भी उस पर लिखकर टीका टिप्पणी किए हैं, इसलिए इनके क्या दिया गया? आलोचनात्मक ग्रंथ। उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की कहाँ मिलती है? तो ग्रंथावली में मिलती है, जो कितने खंड में है? 11 खंड में दिया गया है। 11 खंड में हजारी प्रसाद ग्रंथावली जो पुस्तक है, जिसमें सारे रचनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने चैप्टर टॉपिक पे, जो टॉपिक कुटज है, और कुटज में हमें क्या जानना है, क्या सीखना है, जो आपके सिलेबस में से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। जो प्रमुख गहराई जो दिया गया है निष्कर्ष के तौर पर कुटज में है क्या, वो देखिए। कुटज क्या? कुटज, तो कुटज है क्या? तो कुटज क्या है? तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर, कहाँ? हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच, शिला मीन्स पत्थर, सूखी मतलब सूखा हुआ पत्थरों के बीच, सूखी हुई शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। आपने जाना कुटज क्या है? तो कुटज एक ऐसा पौधा है, छोटा पौधा है, जो हिमालय पर्वत पे, कहाँ? हिमालय पर्वत पे, जो आपको हिमालय पर्वत 8,848 किलोमीटर ऊंचाई जो है उस पे, यानी हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं, सूखा हुआ जो पत्थर है, चट्टान है, उसके बीच में उगता है पौधा, जिसमें फूल लगते हैं। क्या लगते हैं? छोटा पौधा, उसमें फूल लगते हैं। इस फूल की प्रकृति जो है, उस फूल की जो गुण है, उस पर यह निबंध लिखा गया है, यानी कुटज नाम से एक निबंध लिखा गया है। कुटज जो पौधा, उसके नाम से एक निबंध लिखा गया है। कुटज में अर्थात कुटज का जो फूल है, उस फूल में ना विशेष सौंदर्य है, नहीं कोई खास सुंदरता नहीं है, ना सुगंध है, किसी तरह का खुशबू नहीं है, फिर भी लेखक का नजर किस पे गया? उस कुटज पौधे पे गया, कि ना सुंदरता है, ना कोई किसी प्रकार के सुगंधित है, नहीं कोई खास चीज है, बस छोटा पौधा है, उस पर इनकी नजर गया। और इनकी नजर किस प्रकार से है, देखिए, उसने मानव के लिए, यानी हमारे लिए, आप लोग के लिए, यानी मनुष्य के लिए एक संदेश पाए, एक सूचना मिला, जानकारी मिला कि इस पौधे के माध्यम से
हम समाज को या जनता को जागरूक कर सकते हैं। क्या जागरूक कर सकते हैं, जो आप आगे देखिए कि कुटज में यानी कुटज का जो पौधा होता है उस पौधे में अपराजेय जीवन शक्ति है, यानी अत्यधिक जीने की शक्ति है, अपराजेय शक्ति है, जो स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है, स्वावलंबन खुद पर और आत्मविश्वास खुद पर विश्वास है, स्वावलंबन। और वे विषम परिस्थिति में भी, यानी विषम परिस्थिति यानी उनके लायक वातावरण नहीं है, अलग तरह का वातावरण है, जैसे आपको सर्दी गर्मी ठंड सब जो आपको होता है, यानी अर्थात उनके लायक परिस्थिति मौसम नहीं है, फिर भी वह विषम परिस्थिति में भी शान के साथ यानी शौक के साथ, यानी किसी चीज के डर नहीं, किसी चीज के चिंता नहीं, उसके साथ यानी शान के साथ जीने की क्षमता रखता है। कौन? कुटज पौधा। कि मुझे आज गर्मी है या वर्षा है या ठंडक है क्या है, लेकिन अपना जीवन यापन बिताता है और जितना भी जीवन यापन बिताने के लिए जो भी चीज की जरूरत पड़ती है वह प्राप्त करता है। वह समान भाव से सभी परिस्थिति को नहीं बराबर भाव से सही परिस्थिति को स्वीकारता है, चाहे ठंड का मौसम आए या गर्मी का मौसम आए, सही मौसम को स्वीकारता है। और सामान्य से लेकर के साधारण से लेकर के सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सोच जाता है कि सामान्य वस्तु में भी, सामान्य से समान वस्तु में भी किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ गुण रहता ही रहता है। यह जताना इस निबंध का अभिष्ट है, यानी शामिल है। इस निबंध में यही बताया जा रहा है कि इस निबंध में जो दिया गया है, लिखे हैं कुटज पौधे पे निबंध, उनकी विशेषता गुण, लेकिन इससे सीख मिलती है कि हर इंसान में, हर चीज, हर वस्तु में कुछ न कुछ गुण होते हैं। जैसे आपने पौधे में क्या देखा कि कुटज जो पौधा था इसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है, ना खुशबू है, ना सुगंधित है, ना सुंदरता है, और विषम परिस्थिति में जीने वाला पौधा है। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, दिखाई पड़ता नहीं है, बस उन्हें ढूंढने की तलाश होती है, निखारने की तलाश होती है। जो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज पौधों को लेकर आए हैं, निखारने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए कि किसी ने एक पौधे के बारे में ना सोचा था, न नाम जानते थे कि यह है क्या, और इनका दृश्य जो, इनका नजर जो आपको जाता है कुटज पे, पौधे पे, बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, तो आपको होते हैं नहीं, फूल है, पौधा है, किसी ने कोई ना कोई नाम होगा, और नाम कुटज का नाम से आता है। जैसे हम लोग का इंसान क्या होता है, हम लोग इंसान है, जन्म लेने के बाद सभी इंसान है, लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है किसके नाम से? कोई आपको व्यक्ति ने का नाम होता है, नाम रखा जाता है, उस नाम से जानते हैं कि ये व्यक्ति है, ये राम है, ये सोहन है, ये मोहन है। देखिए आगे इसमें चैप्टर में क्या क्या प्रमुख बातें दी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके द्वारा रचित निबंध क्या है? कुटज है, जो हिंदी साहित्य की एक ऐसी कालजयी रचना है। हिंदी साहित्य में एक ऐसा कालजयी, ऐसा समय की एक रचना है जिसमें एक साधारण जो पौधा होता है, पौधे के बारे में बताया जा रहा है, एक साधारण पर्वतीय पौधा है, पहाड़ों पर, इन पर्वत पर पाया जाने वाला पौधा है। वह पौधा के माध्यम से जीवन के बारे में, जीवन का गहन जो दार्शनिक गहराई रूप से जानकारी देने वाले, यानी गहन करने वाले, और दार्शनिक जो देखते हैं, घूमने वाले आते हैं, घूमते हैं, अर्थात दार्शनिक सत्यों को उजागर करता है, जो सही बात है, सही बात को दिखाने का कार्य करता है। यह समीक्षा जो दिया गया है, यह समीक्षा इस निबंध के विभिन्न पहलू को दिखाने का काम करेगा। इस समीक्षा के माध्यम से आपको, जो समीक्षा आपको यहाँ लिया गया है, इस समीक्षा के माध्यम से आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज जो है उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जीवन से संबंधित, और आपके जीवन से संबंधित क्या क्या समीक्षाएं जुड़ी रहती हैं इस पौधे के माध्यम से। जो देखिए निबंध का जो प्रमुख केंद्र होता है, वह केंद्र कौन सा केंद्र है? कुटज है। क्या है? कुटज नाम का एक छोटा सा पौधा। पूछा जाता है कुटज क्या? छोटा कुटज जो है, एक कुटज नाम का एक छोटा सा पौधा है। कैसा है? एक छोटा सा पौधा है। छोटा भी कैसा? ठिगना सा पौधा। ठिगना नहीं, अर्थात अत्यंत छोटा पौधा। वो था पौधा जो हमारा है कुटज, जो अत्यंत ठिगना अर्थात छोटा है।
जो हिमालय की शिवालिक श्रेणी में, हिमालय पर्वत है, उस पर्वत की एक चोटी है, शिखर है, हिमालय की शिवालिक, शिवालिक पहाड़ चोटी पे श्रेणी में, शिवालिक का एक कठोर, कड़ा, सूखी और पथरीली, कठोर शिवालिक जो चोटी है कठोर है, सूखी है और पथरीली, यानी पत्थर ही पत्थर है, वह पथरीली चट्टानों के बीच में ये पौधा कुटज निकलता है, उगता है, और वह रूप से यानी अर्थात बाहरी रूप से एक साधारण दिखने वाला, एक सिंपल साधारण दिखने वाला पौधा जो अपनी अदम्य जीवनी शक्ति का प्रतीक बन जाता है। अब समझिएगा आप लोग कि जो ये पौधा है कुटज हिमालय के शिवालिक चोटी पर पाया जाता है। शिवालिक चोटी जो है शिवालिक श्रेणी है, उसमें भी सूखा पत्थर है और वो चट्टान है, उसके बीच में एक पौधा निकलता है, विकास करता है, छोटा पौधा है, और ये अपने आप को साबित करता है कि देखिए हम हर परिस्थिति के साथ हम अभी तक जीवित हैं, सही मौसम में जो उग आ रहे हैं। कुटज की विशेषता क्या है, कुटज का गुण क्या है वो देखिए। तो कुटज क्या है, यह पौधा जो है भीषण गर्मी अर्थात अत्यधिक गर्मी, प्यास और विषम परिस्थिति में न केवल जीवित रहता है बल्कि वह हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। सोचिए क्या है, यहाँ पौधा को बहुत गर्मी लग रही है, प्यासा है, फिर भी इसके चेहरे पर किस तरह का ना भूख है ना प्यास है, और हमेशा वह क्या है, हरा भरा फूलों से लदा है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा जीवन में क्या खुश रहना चाहिए, इस पौधे से संकेत मिलती है। स्वावलंबन, यह पत्थरों की छाती को फाड़कर गहराई से अपना पोषण प्राप्त करता है, अर्थात ये जो पौधा है स्वावलंबी है, खुद पर निर्भर है, ऐसा नहीं कि कोई भोजन जल और पानी लाकर हमें दे देगा। ये पौधे कहाँ चट्टानों पे है, जो जड़ के माध्यम से यानी पत्थरों को चिरकर फाड़कर अंदर से जड़ के माध्यम से जमीन के अंदर से जहां जल होती है, खनिज लवण होता है, वहां से अपना यह प्राप्त कर लेता है। बाकी खुला जगह पर सूर्य है, सूर्य से अपना भोजन बना लेता है। एक जगह अस्थायी रहकर, तो हमें भी इसी प्रकार से एक अस्थायी जगह रहकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रसन्न चिंतिता, तो क्या होता है, तो लेखक के अनुसार चिंतित है लेकिन किस प्रकार से, प्रसन्न खुशी पूर्वक। यह पौधा विपरीत हालत में, खराब हालत में, उल्टा हालत में भी यह मुस्कुराता है, मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता है। कैसा, ये पौधा हर विपरीत परिस्थिति है फिर भी इनके पास, इस पौधे के पास कभी सूखी डाली नहीं रहती है, मुरझाया हुआ नहीं रहता है, हमेशा फूल खिला हुआ रहता है। प्रमुख विषय वस्तु क्या है, प्रमुख विषय वस्तु के अंतर्गत में वस्तु की दार्शनिक पक्ष में यानी वस्तु को देखने के नजर में क्या है, तो यह निबंध जो है हमारा सतही वर्णन से यानी नीचे स्तर से बढ़कर एक गंभीर चिंतन की ओर ले जाता है, एक साधारण अवस्था से एक सोचने विचारने के क्षेत्र की ओर ले जाता है। और नाम और रूप की चर्चा, इसका नाम क्या होगा, इसका रूप क्या होगी, इसकी चर्चा। तो क्या है, तो लेखक पहले पौधे का नाम भूल जाते हैं, जो पौधा होता है पौधा का नाम नहीं जानते कि पौधा है क्या, सोचते विचारते हैं। और नाम बड़ा या रूप, नाम कितना है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, उसका रूप के बारे में नहीं पता रहता, पर दार्शनिक प्रश्न पर विचार करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और चिंतन करते हैं, विचार करते हैं क्या हो सकता है, क्या नाम रखें, क्या पौधा का नाम रखा जाए, क्या होना चाहिए, और उनका एक निष्कर्ष निकलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक निष्कर्ष निकलता है कि नाम का महत्व इसलिए है, इस पौधे का नाम कुटज जो है उसका महत्व किस लिए है, नहीं कोई ना कोई नाम का वैल्यू महत्व होता है, तो नाम का महत्व इसलिए क्यों, क्योंकि उसे सामाजिक यानी हमारे आसपास सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, यानी हमारे समाज में उसका स्वीकृति, रंग रूप, आकृति सब प्राप्त होता है। जैसे मैं अंकित कुमार हूँ,
तो मेरा भी नाम कैसे आया, कोई ना कोई रखे हैं। और भी बहुत सारे लोग होंगे, हर तरह के लोग का नाम होगा। तो इसी प्रकार से सबका नाम प्राप्त होता है, जो समाज सत्य है, जो समाज में यह सत्य पाया जाता है, जबकि व्यक्ति का रूप सत्य है। सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होता है समाज में, उसको रंग रूप के माध्यम से उसका नामकरण करते हैं, और समाज में जो सत्य है, जबकि उसका रूप व्यक्ति भी रूप का व्यक्ति, यानी कौन सा रूप का व्यक्ति है, जैसे मैं अंकित कुमार हूँ, अंकित कुमार कहा मैं ही आऊंगा, कोई दूसरे बच्चे नहीं आएंगे, मोहन सोहन नहीं आएंगे, मोहन सोहन को बुलाया जाएगा तो वो आएंगे। तो सबका अपना अपना ये नाम होता है। पहले नाम भूल जाते हैं, पर उसके बाद लेखक का विचार आता है कि नहीं, किसी न किसी प्रकार का नाम या पौधा के नाम अवश्य होगा, अवश्य रखा जाएगा। और इसमें क्या दिए गए हैं, साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में क्या बात आई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में कौन कौन से बात है वो देखें कि नाम स्मरण होने पर, पौधे के नाम याद होने पर, याद आने पर, स्मरण होने पर लेखक को कालिदास के एक रचना है, कालिदास की रचना मेघदूत है। कालिदास की रचना क्या है, मेघदूत है, और मेघदूत का स्मरण हो आता है, याद आ जाता है। क्या आता है लेखक का, कालिदास की रचना याद आता है मेघदूत का, जहां पर यक्ष और मेघ के लिए, यक्ष के लिए, मेघ के लिए कुटज के फूल ही अर्पित कर पाता है। जो मेघदूत है कालिदास के द्वारा रचित रचना है, जो इसमें फ्लावर फूल के बारे में आता है, तो उस फूल में कुटज का फूल ही अर्पित करता है, दान में चढ़ाया जाता है। इस पौधा का फूल तो कुटज का, और कुटज जो है वह गाढ़े और दुख का साथी बन जाता है। और उस वक्त जैसे कि मेघदूत है, मेघदूत में कालिदास, तो कालिदास की रचना मेघदूत है, इसमें आपको जब फ्लावर को ढूंढा जाता है तो फ्लावर फूल कहीं मिलते नहीं चढ़ाने के लिए तुलसीदास पे, जब तुलसीदास पे चढ़ाने को मिलता नहीं है तुलसीदास को, तब उस अवस्था पे क्या होती है, तो पतझड़ है, कहीं कोई झाड़ी नहीं है, झाड़ी है तो सूखी हुई है, उस अवस्था में उस पर्वत पे शिवालिक श्रेणी में आपका एक कुटज पौधा ही मिलता है, जो फूल होती है, इस फूल को ही इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल होने के बाद ये दुख का, अरे कुछ नहीं मिल रही है, फिर भी आपको साथ देता है फूल के रूप में कुटज, तो एक साथी बन जाता है। और संत रहीम के दोहे, संत रहीम के दोहे के माध्यम से यह सामान्य जन का प्रतीक भी बन जाता है, साधारण अवस्था का एक निशान बन जाता है। आपका नेक्स्ट आगे है शब्द साधना। तो शब्द साधना में क्या है, द्विवेदी जी कहते हैं, क्या द्विवेदी जी बताते हैं कि कूट, कूट और कुटज और कुटनी, कूट, कुटज और कुटनी जैसे शब्दों की व्युत्पत्ति पर बहुत चर्चा करते हैं। कूट क्या है, कूट का अर्थ क्या होता है, कुटज का क्या होता है, कुटनी का क्या होता है, और इस भाषा के अंतर्गत में एक तृप्ति होती है, जानकारी जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इसमें मनुष्य की प्रेरणा, मानवीय प्रेरणा, कुटज मनुष्य को सिखाता है, कुटज हम लोग को सिखाता है, क्या सिखाता है कि सुख दुख, सुख और दुख, या प्रिय हो या प्रिय, अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, प्रिय हो या प्रिय, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में क्या होना चाहिए, उसको अविचलित रहकर, बिना कहीं इससे दूर भागना नहीं है, अविचलित होकर अर्थात स्थिर रहकर, स्वाभिमान यानी खुद पर गर्व अभिमान के साथ और हार ना मानते हुए स्वीकार करना चाहिए, किसी प्रकार का हार मानना नहीं चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। यह हजारी प्रसाद की मानवीय कमजोरियों की, जो मनुष्य की कमजोरियां होती है, क्या कमजोरियां होती हैं, चापलूसी करना, जो हमें नहीं करना चाहिए, दिखावा करना, ये नहीं करना चाहिए, स्वार्थ में होना नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है हकीकत अवस्था में, हर परिस्थिति में उसमें अपने आप को निखारना चाहिए। पर यह प्रहार करता है इनसे जिनसे कुटज की मुक्त होता है, कुटज स्वतंत्र होता है। कुटज स्वतंत्र कैसे है, हर स्थिति परिस्थिति में वो अपना
जीवित रहता है और पौधा छोटा ही पौधा पर आपका फूल लिए हुए हमेशा हर अवस्था में तैयार रहता है। ये आपको चैप्टर में कुटज पौधे के माध्यम से चैप्टर था जो हमारे बीच लाकर देखने में एक छोटा सा पौधा है, लेकिन हमारे जीवन की परिस्थिति को दिखाने में और प्रकट करने में, आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और आशा है कि ये चैप्टर आपको एक कुटज जो निबंध दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जो आपको समझ में आया होगा कि पौधे के माध्यम से जो हमारे निबंधकार हैं, ये निबंधकार क्या बताना चाहे कुटज पौधे को एक विषय वस्तु को लेकर, हमें अपने वास्तविक जीवन से जोड़ने का काम करता है, जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने में बहुत कामगार होता है। इसलिए हर विषय वस्तु को अपने से खुद की परिस्थिति से जोड़ना चाहिए। आपको जो चैप्टर है यहीं पर विराम लेते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास एक नए चैप्टर के साथ या इस चैप्टर की विषय वस्तु को और आगे बहुत सारे प्रश्न सीरीज को लेकर आने वाले हैं। आशा है कि आप लोग जुड़ोगे। यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।